पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के पहले 30 मैचेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए और अब कल से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स ये मार्का होगा। अगर रात के मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर मैच था, जिसमें कोयटा ग्लेडिएटर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और जिस पर मुल्तान सुल्तान ने 185 रन का एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया 186 का, जिसके ताकुब में जो कोयटा ग्लेडिएटर्स है वो सिर्फ 106 रन पर ही पवेली लौट गई। प्लेऑफ मरहले का मैदान जिस तरह मैंने कहा कि कल सजेगा। क्वालिफायर 1 में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। इब्तदाई मरहले में जहां स्टार बैटर बाबर आजम का बल्ला रन उगलता नजर आया, 498 रन के साथ बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं। वहीं पर उसामा मीर ने 21 बैटर्स को चलता किया और टॉप विकेट टेकर की पोजीशन पर कब्जा जमाया हुआ है। इन तमाम सूरत हाल पर टॉप बैटर कौन है, टॉप बॉलर कौन है, फील्डर, कैचेज वगैरह सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, 30 मैचेस कंप्लीट हो गए हैं, आज रेस्ट डे है। कल से जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में प्ले ऑफ का मरहला शुरू होने वाला है। अगर कल के मैच की बात की जाए, मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लेडिएटर टॉस तो जीत लिया, फौरी तौर पर फील्डिंग का फैसला भी कर लिया क्योंकि रात 9 बजे मैच है, तो सोचा कि शायद बाद में मजा आए खेलने का, लेकिन 185 रन देख के 106 पे सारी टीम। देखिए, बात है अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती, चाहे आप पहले खेलें चाहे आप बाद में खेलें। मुल्तान जो है उनका एक मेथड है, वो आते हैं, वो अपनी विकेट्स थ्रो नहीं करते। आपको नज़र आता है कि अगर बाउंड्रीज की फ्लो ना हो तो रनिंग बड़ी अच्छी शुरू कर देते हैं। और अगर रिजवान की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए इस टूर्नामेंट में। तो अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो छक्के भी लगा रहे हैं, लेकिन जो बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी हम देख रहे हैं, जिस स्पीड से और जिस तरह वो गैप्स में बॉल पुश करते हैं। और इस एडिशन के अंदर क्योंकि बाउंड्रीज को लंबा किया गया, तो जितना अच्छा रिजवान ने इसको यूटिलाइज किया गैप्स को, रन परसेंटेज अभी ये बताएंगे, थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एग्जैक्टली क्या है। सो मैंने जितने भी उनके मैचेस देखे हैं, सबसे ज़्यादा वो बंदा गैप्स में पुश करके और वो रनिंग कर रहा है। टूज सबसे ज़्यादा उसके हैं, थ्रीज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हर बाउंड्री के बाद वो सिंगल की कोशिश करता है। डॉट बॉल्स परसेंटेज उसकी बहुत कम है। फिर उसके साथ उस्मान खान 3 मैचेस में बड़ा अच्छा खेले, कल भी आए, और कल भी क्योंकि कराची में स्पिनर्स को ज़रा एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है, तो वो बाय दैट स्टैंडर्ड ही वो ठीक खेल रहे थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पैकेज था जॉनसन चार्ल्स, क्योंकि अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी, लोकल प्लेयर को तो समझ नहीं आ रही थी कि उस्मान तारिक क्या करें, लेकिन चार्ल्स को समझ आ गई कि ये अंदर कौन सी बॉल आ रही है और बाहर, और जिस बॉल को वो अंदर लाए हैं उसको उन्होंने टांग पे छक्के मारे हैं, जिसको वो बाहर निकालते हैं उनको वो ऑफ स्टंप पे कट कर रहे थे। तो बड़ा क्लियर मैसेज था कि जब वो पिक हो गए हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया उस्मान के लिए कि अब रन किस तरह रोकने। एंड सेम गोज फॉर जो है आपका दूसरा स्पिनर इब्रार की अगर हम बॉलिंग देखें तो ये मिस्ट्री स्पिनर्स का मसला यही है कि वंस दे आर पिक्ड तो वो फिर बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलिंग बन जाती है। और अगर आपने 10 में 40-40 देते ही रहना है, और स्पिनिंग पिच के ऊपर भी अगर आपने 10 में 40 दे के एक 2 आउट करने हैं, तो दैट इज़ नो बिग डील। ये इसका मतलब है कि आप मिड ऑफ इनिंग्स में कोई फ़र्क नहीं डाल सक रहे। जो इम्पैक्ट का लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये स्पिनर्स का कोई फिर ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जिससे इनकी टीम को फ़ायदा हो।